नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम था एवरेज यानी औसत। उसकी 2 क्लास हो चुकी थी। 2 क्लास के अंदर अपने 6 से 7 के आसपास टाइप पढ़ ली थी। आज अपन उसके आगे की जो कहानी है वो आपको सुनानी है। एवरेज आप जानते हो, पिछले 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे। अगर जो नहीं पढ़ रहा है वो सिर्फ नजरें लगाए देखते रहे, आपके एग्जाम में पशु परिचर, एसएससी, जीडी, आर्मी वगैरह का जो भी एग्जाम है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ ये सवाल करते रहो और इसके आधार पर आपके पास जो भी बुक है उस बुक से ये सवाल लगाते रहो। इससे बाहर आपको कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज अपन अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सवाल आज का पहला सवाल ये है, एरर बेस्ड क्वेश्चन, गलती वाले प्रश्न। यह सवाल आप करने की कोशिश करो, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। पढ़ो सवाल को। क्या लिखा है? एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 30 हैं। उनमें गलती से किसी एक विद्यार्थी के 35 अंक की जगह 53 ले लिया गया हो तो सही औसत ज्ञात करो। देखो तो सही औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। डिटेल से बताने के बाद आपको एक शानदार सी ट्रिक बताई जाएगी। सुनो बात को। क्या कहा है? एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 30 है। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं जनाब? 100 है। बोलो कितने विद्यार्थी हैं? 100। और उनका औसत जो प्राप्तांक है वो कितना है? 30। तो बोलो कुल यानी योग उनका कितना हो जाएगा साहब? 3000। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक विद्यार्थी को गलती से 35 अंक की जगह 53 दे दिए। उसको देने थे वास्तव में कितने? 35, लेकिन उसको दे कितने दिए? 53। बोलो कम दिए हैं कि ज्यादा दिए हैं? उसे, उस विद्यार्थी को 18 नंबर ज्यादा दे दिए गए। कितने अंक ज्यादा दे दिए उसको? 18। अगर इससे 18 अपन वापस ले लें, ज्यादा कितने दिए हैं? 18। अगर अपन इनसे 18 अंक वापस ले लें तो बोलो क्लास का सही एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुल कितना है? 3000 है। 3000 में से अपन 18 जो इसको एक्स्ट्रा दिए हैं, जो फालतू दिए गए हैं, अगर वो वापस ले लें तो बोलो कितने बचेंगे? सब 2982 बचेंगे। 3000 में से कितने घटा दिए? 18 घटा दिए। बोलो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं? सब 2982 होने चाहिए, लेकिन गलती से टोटल अंक हो कितने गए? 3000। पूछा क्या है? तो सही औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है जनाब? 100 है। तो सही औसत कितना हो जाएगा? 29.82। सही औसत कितना हो जाएगा? 29.82। 29.82 ऑप्शन डी। ये था इसका डिटेल। दोनों समझ पाए क्या इस बात को? अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है वो सुनो बात। यहां सुनो, एग्जाम में कैसे करना है, ट्रिक से सुनो बात को। देखो ट्रिक सुनो क्या है। बोलो कितने नंबर देने थे उसको? जनाब उसको देने थे 35। कितने देने थे? 35 देने थे। और दे कितने दिए उसको? साहब उसको दे दिए 53। देने थे 35, दे कितने दिए? 53। कितने नंबर ज्यादा दे दिए उसको? साहब 18 नंबर उसको ज्यादा दे दिए। 18 नंबर अगर उसको ज्यादा दिए हैं तो एवरेज का मतलब होता है कि सबके अंदर बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। बोलो बटेगा कि नहीं बटेगा? सबके अंदर बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, यानी 18 जो अंक हैं वो 100 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे। बराबर बराबर बटे तो बताओ एक विद्यार्थी के हिस्से में कितने आए? 18। कितनों में बंटे हैं जनाब? 100 में बंटे हैं। तो एक विद्यार्थी के हिस्से में 0.18 अंक ज्यादा चले गए।
एक विद्यार्थी के हिस्से में कितने ज्यादा चले गए, 0.18 अंक ज्यादा चले गए। वास्तविक एवरेज उसका कितना था साहब, 30 आया था, लेकिन 30 नहीं, कितने ज्यादा दे रहे हैं उसको, 18। तो 30 माइनस 0.18 तो घटा दो, बोलो कितना बचेगा, 29.82। आप इस चीज को यहीं से भी समझ सकते थे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 89.82। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ पाएगा इस बात को। इस वाले सवाल भी एग्जाम में काफी बार बन जाते हैं, कई बार पूछा भी है एग्जाम में, और आगे भी भविष्य में पूछ भी सकता है। बोलो इतना मामला सेट है क्या। अगर ऐसा मामला सेट है तो इस टाइप का एक सवाल और बनता है, वो और देखो। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की उपस्थिति 40 थी, उनमें से किन्हीं 2 विद्यार्थियों की 38 तथा 52 की जगह 83 तथा 25 उपस्थिति ले ली गई, तो संयुक्त औसत ज्ञात की। संयुक्त औसत ज्ञात करो, बताओ। दोनों तरीके से बताएंगे, आपको डिटेल से बताएंगे और वैसे बताऊंगा, घबराने की कहीं जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने मन की आवाज एक बार यहां तक पहुंचाओ तो सही। आगे का काम मेरा है, कैसे करवाना है, किस प्रकार करवाना है, कैसे समझाना है आपको, वो मेरे पे छोड़ दो आप। सुनो तो, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 40 थी। डिटेल से सुनो। सबसे पहले बोलो कितने विद्यार्थी हैं साहब, 50। औसत उपस्थिति कितनी है जनाब, 40 है। तो बोलो टोटल कितने हो जाएंगे साहब, 2000। बोलो हो जाएंगे कि नहीं। किन्हीं 2 विद्यार्थियों के 38 तथा 52 की जगह, 2 विद्यार्थी हैं, एक को 38 देने थे और एक को कितने देने थे, 52 देने थे, लेकिन गलती से क्या किया, 83 तथा 25 दे दिए। कितने दे दिए, 83 तथा 25 दे दिए। सुनो तो बात को आगे, दोनों को जोड़ो, यानी दोनों विद्यार्थियों को कुल मिला के देने थे 60, 30, 90। दोनों विद्यार्थियों को दे कितने दिए उसने, 20, 100 और 108। दोनों विद्यार्थियों को दे कितने दिए, 108। यहां से देख के बताओ कितने नंबर उसने ज्यादा दे दिए जनाब, उसको 18 नंबर उसने क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए। अगर अपन उससे 18 नंबर वापस ले लें तो कक्षा का सही योग आ जाएगा। कुल योग कितना था कक्षा का, तब 2000 है, उसमें से आप उससे 18 वापस ले लो तो बोलो साहब कितने बचेंगे, 1982 बचे। बोलो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे, 1982। और 1982 है योग। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, काटापीटी करो। 50, 3, 150, यहां से कितने बचे, 48। और ये क्या बढ़ा, 50, 9, 450। 50, 9 कितना, 450। 450 और 30, 32। कितने बच गए आगे, 32। पॉइंट के साथ क्या लग जाएगा, 0। 6, 5, 30 एंड 300, कितने बच गए, 20, 4। 39.64। 39.64 ऑप्शन डी। बोलो समझ पाएगा इस बात को। ये था डिटेल से। अब आपको डिटेल से नहीं करना, ट्रिक से सुनो बात क्या थी। देने थे कितने, 38 देने थे और एक को देने थे 52, लेकिन गलती से दे कितने दिए उसने, 83 और 25 दे इतने दिए उसने। बोलो दोनों का योग कितना,
साहब देने थे दोनों को 90 और दे कितने दिए दोनों को 108। कितने ज्यादा दे दिए जनाब 18 ज्यादा दे दिए। 18 क्या कर दिया उसने ज्यादा दे दिया। 18 किसको ज्यादा दिए है साहब उन 50 विद्यार्थियों को ज्यादा दिए हैं। 50 गुणा 2 कर दो 100 हो जाएगा। अगर नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दे यानी 36/100 यानी 0.36 ज्यादा दे दिए। 0.36 क्या कर दिए ज्यादा दे दिए। औसत कितनी उपस्थिति है साहब 40 है तो 40 माइनस 0.36 तब भी आपका आंसर कितना आएगा 39.64। ट्रिक से आप इसको ऐसे भी कर सकते। बोलो कुछ हद तक बातें आपको क्लियर होंगी। ये इसमें गलती वाले 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं। वो दोनों टाइप के मैंने आपको सवाल बता दिए 2 वाले और सिंगल वाले। कई बार ज्यादा और कम भी हो जाते हैं लेकिन मैक्सिमम ये 2 ही सवाल बनते हैं। हाँ इसमें ये हो सकता है कि एक बार 90 है तो 90 की बजाय उसको कितने मिल जाए 88 मिल जाए। कितने की कमी आ गई साहब 2 की कमी। ये वाली बात हो सकती है। बोलो पकड़ पाए क्या बातों को। अगर इन बातों को पकड़ पाए तो अब थोड़ा सा आगे आ जाओ इससे। टाइप नंबर 6 है। इस प्रकार के सवाल भी कई बार आर्मी लेवल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कितना है देखो 8a + 8b बराबर कितना है 64। ए तथा बी का औसत ज्ञात करो। ये तो आप लोग कर सकते हो आराम से। a + b का कितना है 8a + 8b बराबर कितना है 64। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 8 बचेगा कौन a + b बराबर कितना बचेगा 64। तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 8 8 64। औसत पूछा कितनी संख्या है 2 संख्याओं का योग 8 है तो दोनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई कितना 2 कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन कितना आ जाएगा। बोलो ये तो आसान सी थी बात। अगर ये बात आसान सी लगती है ये बात करके ये भी सेम सवाल है। अब की बार 3 संख्याएं हैं ए बी सी और पिछले वाले सवाल में कितनी संख्याएं थी 2 संख्याएं थी। अगर 3 संख्याएं हैं तो a + b + c और कॉमन क्या निकल के आ जाएगा 9 आ जाओ तो फिर 9a + 9b + 9c बराबर कितना है 81। 9 कॉमन निकाल दो बचेगा क्या a + b + c बराबर कितना आ जाएगा 81। तो बोलो a + b + c इन तीनों का योग कितना हो जाएगा साहब 9 हो जाएगा। पूछा क्या है a b c का औसत ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है 3 तो डिवाइड बाई 3 तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन सवालों में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ जनाब। अगर कोई दिक्कत नहीं है टाइप नंबर 7 पर आ जाओ। 8 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका वजन 50 kg है उसके चले जाने से उसके स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने पर उनका औसत वजन 2 kg की वृद्धि हो गई तो आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो सवाल आते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है। ये कई बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। साल भर में जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में साल भर के अंदर ये सवाल 2 बार या 3 बार आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल लेवल की भर्तियां हो
केंद्र लेवल की भर्तियां हो चाहे राज्य सरकार की भर्तियां। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका एक बताता हूं आपको। देखो औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब साफ हो गया कि वृद्धि हो रही है। जो व्यक्ति नया आएगा वो 50 kg से साफ फालतू होगा, यानी उसका वजन क्या होगा, 50 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 50 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा है। देखो लैंग्वेज को समझो आप इसकी। एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति जिसका वजन 50 kg है, एक व्यक्ति है उसका वजन कितना है 50 kg, उसके चले जाने से, यानी जिसका वजन 50 kg था वह चला गया, चले जाने से तथा उसके स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने पर उसके औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो गई। यानी जिसका वजन 50 किलो था वो चला गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति उस समूह में क्या हो गया, शामिल हो गया। शामिल होते ही उनके औसत वजन में कितने की वृद्धि होने लग गई, 2 kg की वृद्धि हो गई। तो व्यक्ति का जो नया आया है, आने वाले व्यक्ति का क्या पूछा है, वजन बताइए। देखो 8 व्यक्तियों का एक समूह है, जो व्यक्ति गया है वो कितने का है, 50 किलो। आने से 2 kg की वृद्धि हो जाती है। 2 kg की वृद्धि होगी तो पहले कितने व्यक्ति थे, 8, क्योंकि एक गया उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया। समूह में व्यक्ति कितने हैं, 8 के 8 ही, क्योंकि गया उसके स्थान पर कौन आ गया, नया आ गया। तो व्यक्ति कितने हैं, 8। उसके जाने से और नए व्यक्ति के आने से औसत वजन में 2 kg की वृद्धि आ गई। औसत में 2 की वृद्धि आई है तो कुल कितनी वृद्धि आ गई उनके वजन में, सब 16 kg की उसके कुल वृद्धि आ गई। 16 kg की क्या हो गई, वृद्धि। उन सभी के वेट में कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई। बोलो इतनी बात मान। जो गया था वो कितने का था, 50 का, यानी 50 तो उसने पूरे लिए ही लिए हैं, प्लस सब में कितने की वृद्धि और कर दी उसने, 16 की। तो जो नया व्यक्ति आया वो कितने का है, 66 kg का है। बस ऑप्शन नहीं, जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलो का है, 66 किलो का। बोलो कर सकते हो क्या। हाँ अगर वृद्धि है तो जोड़ दो, अगर कमी आए तो घटा देना, क्योंकि कमी आएगी तो जो व्यक्ति आएगा वो हल्का होगा जो गया है उससे, अगर वृद्धि होगी तो जो व्यक्ति आया है वो जो व्यक्ति गया है उससे क्या है, वजन में भारी है। बोलो क्लियर है कितनी सी बात। अगर ये बात क्लियर है तो एक सेम सवाल और था, ये वाला सवाल आप करके बताओ। देखो सुनो क्या है, किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, ठीक है, ये कोई क्लास है, उसमें कितने लड़के हैं, 50 लड़के। एक लड़का जिसका भार 40 kg हो कक्षा छोड़कर चला गया। जो व्यक्ति 40 किलो का था वो कक्षा को छोड़कर क्या हो गया, चला गया। तथा उसी समय एक अन्य, अनम नहीं, एक अन्य लड़का कक्षा में प्रवेश करता हो, यदि उसके परिणाम स्वरूप कक्षा के औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई, अब की बार क्या हो गई, कमी हो गई, तो नए प्रवेश करने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। जो कक्षा में नया लड़का आया है उसका क्या पूछा है आपसे, वजन पूछा। बताओ। देखो अब की बार क्या आई है, कमी आई है, कितने ग्राम की, 100 ग्राम की। कक्षा में लड़के कितने हैं, 50 ही हैं, क्योंकि एक गया तो उसकी जगह एक और आ गया। लेकिन औसत भार में 100 ग्राम की क्या आ गई, कमी आ गई। 50 लड़कों में 100 ग्राम की कमी आएगी, तो बोलो कुल कमी कितनी आ गई, 5000 ग्राम की आ गई। बोलो आगे कितनी आ गई, 5000 ग्राम को 5 kg बोल सकते हो क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 5000 ग्राम कितने, 5 किलो। बोलो होंगे कि नहीं होंगे,
ये बात तो आप लोग समझ पाए होंगे। आ जाओ तो फिर। तो गया था उसका वजन कितना था जनाब, गया था उसका वजन 40 था, 5 की कमी इसने और ला दी, तो टोटल कमी कितनी होकर आ गई। जो नया लड़का आया है वो कितने किलो का आया है, 35 केजी का आया है। तो नया लड़का आया है वो कितने किलो का आया है, 35 केजी का। बोलो समझ पाए क्या इस बात। ये 2 सवाल बनते हैं, कमी वाले और वर्दी वाले। वर्दी वाले इससे पहले मैंने करवा दिया था, 2 किलो की क्या हो रही थी, वर्दी हो रही थी, तब उसमें क्या कर दिया था अपन ने, जोड़ दिया। कमी हो रही है, इसका मतलब जो लड़का आया है वो 40 किलो से क्या आया है, नीचे आया है। बोलो ये टाइप समझ पाए क्या आप, आसान सी टाइप है ना, आसान सी टाइप। देखो एवरेज जितना आप लोग सोच रहे हो ना उतना हार्ड है नहीं, सिर्फ सोचने का, देखने का, नजरिए का अंतर है। सही नजरिए से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलें अब इससे आगे। इसके आगे है नई टाइप, है टाइप नंबर 8। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन हो, उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। न्यूनतम स्कोर और उच्चतम स्कोर देखो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसमें। न्यूनतम स्कोर ही नहीं है, और तम स्कोर की पारी हटा दी जाती है तो औसत 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करो। देखो सुनो एक बार दोबारा, प्रश्न क्या है। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन हो, उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। न्यूनतम स्कोर और उच्चतम स्कोर की पारी हटा दी जाती है तो औसत 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है। देखो तो सुनो बात को ध्यान से, कोई बात नहीं है। देखो नई टाइप का सवाल था ये, सुनो पहले इसको। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत है वो 50 रन है, यानी एक बल्लेबाज ने 40 पारियां खेली तो उसका जो औसत है वो कितना है, 50 रन। सुनना बात को ध्यान। उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर है 172 रन। न्यूनतम स्कोर और उच्चतम स्कोर वाली पारी को हटा देते हैं, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी को हटा देते हैं, तो उनका औसत कितना हो जाता है, 48। देखो टोटल जो पारी थी वो कितनी थी, 40। हाईएस्ट और लोवेस्ट यानी उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर वाली पारी को अगर हटा दें तो इससे पहले फिर कितनी इनिंग बची होंगी, और 38 इनिंग बची होंगी। बोलो बची होंगी कि नहीं। इतनी बात पकड़ पाएंगे आप। 38 इनिंग जब उसने खेली तो उसका औसत था 48 रन, और जब वो 40 की 40 पारी खेलता है हाईएस्ट और लोवेस्ट को साथ में लेकर, तो उसका औसत आता है 50 रन। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि यदि उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली पारी को हटा देते हैं तो उसका औसत कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। बोलो इतनी बात समझे क्या।
यानी यहां तक उसने कितनी पारी खेली 48, और ये 2 पारी हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली हटा दी। तो एक बात बताओ कितने का डिफरेंस है, सब -2 का डिफरेंस है। -2 का डिफरेंस इन सभी पारियों पर होगा तो कितनी इनिंग है, सब 38 इनिंग है। तो कितनी इनिंग है 38 इनिंग, -2 गुणा कितना, बोलो 38 गुणा 2 कितना, क्या बताया था, अगर यहां माइनस हो तो आगे जाके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी +76। किसका है ये, हाईएस्ट और लोवेस्ट की 2 पारियां हैं, तो बोलो उनका एवरेज कितना हो गया साहब, एक पारी का एवरेज है वो कितना है, तो बताओ 50 + 38 कितना 88, 50 + 38 कितना 88, यानी हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो पारी हैं उनका एवरेज है वो कितना है 81। हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है 88 है। बोलो है कि नहीं। फिर क्या बताया है कि अगर हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट पारी का अगर बात करें योग की, तो एक पारी का औसत 88 है, तो बोलो दोनों पारियों का योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दे, 8 गुणा 2 16, कैरी आ गई 1, 8 गुणा 2 16 और 1 17, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट जब दोनों पारी खेलागा तो उन दोनों पारियों का जो योग है वो कितना है 176 है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट यानी उच्चतम और न्यूनतम पारी का जो अंतर है वो कितना है साहब 170। बोलो है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट चला जाएगा तो बोलो कितने बचेंगे 2 हाईएस्ट बराबर कितना 8 7 4 1 और 348। एच बराबर कितना आ जाएगा, 2 हाईएस्ट पारियों का योग कितना है 348, तो एक हाईएस्ट पारी कितना है 2 1 2, 7 गुणा 4 14, 2 गुणा 4 8, तो हाईएस्ट जो पारी खेली थी उसमें कितने रन बनाए थे उसने 174 रन बनाए थे। तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करो कितना 174। अगर आपसे पूछे लोवेस्ट स्कोर ज्ञात करो तो बोलो कितना आएगा, हाईएस्ट ना पूछ के अगर पूछ ले न्यूनतम स्कोर ज्ञात करो तो देखो हाईएस्ट है वो कितना है 174, हाईएस्ट है वो कितना है 174। यहां रख के बताता हूं आपको इस समीकरण में, देखो यहाँ हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट है बराबर कितना है 176। बोलो हाईएस्ट कितना है 174 प्लस लोवेस्ट बराबर कितना 176, तो लोवेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, यानी सबसे जो छोटी पारी है कितने रन की है उसकी 2 रनों की। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट तो अपन नहीं बोल सकते, थोड़ा लेंथी है। अगर आप इसके बारे में बार बार ट्राई करोगे तो ऐसी कोई आफत है नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आप इसके बारे में जी लगा के मेहनत करते हो इसके ऊपर पर्सन के ऊपर, तो आप इसको मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। क्योंकि देखो मुझे तो क्या सभी को एक साथ लेके चलना है, सभी को एक साथ लेके चलने का मतलब है कि प्यार से चलना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी हावल टवल में जल्दी निकल जाऊंगा तो जो और बेचारे गरीब लोग बैठे हैं जिनको मैथमेटिक्स में एम का नहीं पता, एम का मतलब क्या होता है, वो बेचारे मारे जाएंगे, उनके साथ धोखा हो जाएगा। तो अपन धोखा किसी के साथ जो है वो तुम्हारे सामने होगा, धोखे वाली बात नहीं। हाँ उतना ही आपको जितना आपके लेवल में होगा उतना ही आपको दिया जाएगा, वो आपकी वैकेंसी के लिए मोर देन सफिशिएंट, वो आपके लिए काफी होगा। हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ आर्मी का बैच चल रहा है उसमें मैं एसएससी सीजीएल्स के वगैरह के पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। आर्मी आर्मी का, जीडी जीडी के अकॉर्डिंग चलेगी, बैंकिंग बैंकिंग के अकॉर्डिंग चलेगी, सीजीएल सीजीएल के अकॉर्डिंग चलेगी। हाँ ग्राम सेवक के सब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे नहीं है कि सभी को एक साथ लपेट दिया जाएगा। चलो समझ पाए क्या इस बात को, अगर इस बात को समझ पाए
तो आप इससे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से आगे आओ, ये करके बताओ। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों का औसत वेतन 1900 रुपये प्रतिमाह है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत वेतन 2000 रुपये प्रतिमाह है। तो प्रबंधक का वार्षिक वेतन रुपयों में ज्ञात। सुनो देखो बात, एक कार्यालय में 20 श्रमिक हैं। वो कितने हैं? 20। उनका औसत वेतन है वो 1900 रुपये है। का जो एवरेज चलेगा वो कितने रुपए चलेगा? यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है, यानी श्रमिकों के साथ कौन आ जाता है? उनका मैनेजर साहब आ जाता है। तो औसत वेतन 2000 रुपये, यानी इन सब का जो औसत वेतन है जाता है 2000 रुपये हो जाता। जैसे ही किसको जोड़ा गया? मैनेजर को जोड़ा, यानी 20 श्रमिक और एक मैनेजर, यानी 21 लोगों का जो औसत वेतन है वो कितना हो गया? 2000 रुपए। और 20 श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो कितने रुपए है? 1900 रुपए। बोलो इतनी बातें कर ली। देखो यहां से कितना कम है साहब? 100 कम है। कितना कम है? 100 कम है। कितने श्रमिकों पर? 20 श्रमिकों पर। तो कुल बोलो कितना कम हो जाएगा साहब? कुल हो जाएगा 2000 कम। कुल कितना कम हो जाएगा? 2000। बात वही है कि अगर यहां माइनस तो आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अगर यहां प्लस तो आगे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 2000 प्लस 2000 और 2000 ये प्लस 2000 ये, तो टोटल जो है वेतन वो कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। किसकी बात चल रही है? प्रति माह की। तो ये 4000 रुपए क्या हो जाएंगे? प्रति माह का। किसका? प्रबंधक का। लेकिन पूछा क्या है उसने? प्रबंधक का वार्षिक वेतन। एक महीने के 4000, तो वार्षिक यानी 12 महीने। 12 गुणा 2 24 और 24 गुणा 2 48। और कितने जीरो? 3 जीरो प्यार से लगा दो। 48,000 रुपए प्रबंधक का क्या हो जाएगा? वार्षिक वेतन। ऑप्शन डी। बोलो पकड़ पाएगा बात को? इस पैटर्न पर तो मैंने आपको काफी टाइप करवाई है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां से खिड़की खोल के बैठोगे, पीछे वाले वीडियोस देखना, और अपने पास धरती की जो भी बुक है उस बुक्स पर इस पैटर्न के जो सवाल हैं उनको बार बार करना। अगर नहीं हो आपसे तो ये बात यहां तक आनी चाहिए। चलो इससे आगे की कहानी है, खाली आ गई तो इसको आ जाओ। टाइप नंबर 9 है संख्याओं का औसत। संख्याओं के औसत की जानकारी मैंने आपको पहली क्लास में भी दी थी। आज अपन उससे आगे थोड़ी सी जानकारियों को और आगे लेके चलेंगे। पैटर्न वो जो शुरुआत में आपसे मुलाकात हुई थी उस टाइम बताया था, वही पैटर्न है। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, सारी की सारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या नेचुरल्स नंबर कहलाते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2। ये है जो 2 है, ये 2 बाबू
भाग में है, ठीक है, n+1/2 और n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है वो क्या होगा, n+1/2। आपको अभी योग वाली बात में नहीं आना है। और रही बात इसकी, तो फॉर्मूले से भी आपको नहीं जाना है, फॉर्मूले से भी नहीं जाना है आपको। बात को मैं थोड़ा और ध्यान से लिख, ये बात है वो है n, नीचे तो फिर नीचे वाले के n+1/, ठीक है, इस प्रकार से समझ। देखो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाएंगी, अब 49 और बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। n कितनी है, यानी n नंबर्स ऑफ संख्या, n कितनी है, टोटल संख्या हिसाब 50 है, तो 50 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2, तो बोलो कितना, 51, 51/2 कितना, 25.5, 25.5 ऑप्शन ए। ये थी कहानी फॉर्मूले की। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो देखो डायरेक्ट कितनी संख्याएं हैं, 50, क्या बताया था, औसत हमेशा होता है मीडिएटर, यानी जनाब 25 संख्याएं आप इधर छोड़ दो और 25 संख्याएं आप इधर छोड़ दो, यानी लास्ट संख्या यहां कौन होगी, 25, और यहां से शुरुआत कहां से होगी, 26 से, तो इनके बीच में कौन आएगा, 25.5, इनके बीच में कौन आएगा, 25.5, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे भी नहीं समझ पाओ तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाएंगे, सब 49 और 50। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर किससे भाग मार दो, 2 से भाग मार दो, एवरेज फेंक देगा। तो 50 और 1 कितना, 51 डिवाइड बाई कितना, 2, 25.5। बोलो यही तो बातें की थी अपन ने शुरुआत में पहली क्लास में की थी। अब देखो तो इसके आगे की कहानी, ये आगे की कहानी है वो आपको सुनानी है। 6 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, 6 to 20। कहां से कहां तक, 6, 7, 8 से कहां तक जाओगे, 20 तक। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर डिवाइड किससे मार दो, 2 से। 20 और 6 साहब 26, डिवाइड मार दो 2 से, तो जनाब आपका आंसर हो जाएगा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 13, सब कुछ तेरा कुछ नहीं है मेरा। बोलो समझ पाए क्या इन बातों, देखते के साथ ही मार दोगे, देखते के साथ ही मारोगे। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आज का 12, करके बताओ। 20 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 20 से 70। पहली संख्या 20, अंतिम संख्या 70, दोनों को जोड़ दो, 90 डिवाइड मार दो किससे, 2 से, तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 यानी 45। आंसर कितना हो जाएगा, 45। बस इतना टाइम लगना चाहिए आपको। पहली संख्या कितनी, देखो 20। प्राकृत संख्याएं हमेशा क्या चलेंगी, लगातार, और कहां तक जाएंगी ये, 69 to 70 तक। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, कितना, 90। पहली संख्या 20, अंतिम संख्या 70, 90 डिवाइड किससे मारना है, 2 से, तो आंसर कितना दे देगा। तो यही तो आया था अपना, समझ पाए क्या इन बातों को, अगर समझ पाए तो इसके आगे की बात करते हैं आपसे।
टाइप नंबर 10 सम संख्याएं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा n+1। प्रथम n सम संख्या का योग गलत लिख दिया उसने 20। बोलो आप, लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको गलत? क्या होता है योग? योग होता है साहब इसका n+1। क्या होता है? n+1। फॉर्मूले से वैसे आपको जाना नहीं है। योग की बात तो अपन करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, और एवरेज में आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, वरना जरूरी यहां भी नहीं है फॉर्मूलेज की। देखो 1 से 150 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? 1 से 150 तक। 1 से चलना है 1 2 3 4, और कहां तक जाना है जनाब? 150 तक जाना। बोलो जाना है कि नहीं? लेकिन इसमें बात एक और है, सभी सम संख्याएं एक साथ सम संख्या नहीं है। एक तो क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। एक क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो बोलो शुरुआत कहां होगी? साहब शुरुआत होगी 2 से, और 2 से कहां तक जाओगे? 150 तक। पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 150, दोनों को जोड़ दो साहब 152, और डिवाइड किससे मार दो? 2 से। 7 14 1 6 12, कितना आएगा? 76। 76। या फिर आप ऐसे कर सकते हो n+1। क्या कर सकते हो? n+1। 1 से 150 तक में सम संख्याएं कितनी हैं? क्योंकि 1 से 150 तक में आधी विषम आएंगी और आधी सम आएंगी, तो जनाब 75 क्या आएंगी इसमें? सम संख्या आएंगी, और 75 ही क्या आएंगी इसमें? विषम संख्या आएंगी। तो n+1 यानी 75+1 बराबर कितना? 76। आप फॉर्मूले से भी कर सकते, कोई आफत नहीं है। आपका दिल करे उस तरीके से करते जाओ। बोलो क्लियर है इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर हैं, ये तो आसान आसान सी बातें हैं, आप देखते के साथ ही मार दोगे। मार दो इस पर से। देखो 8 से कहां तक जाना है? 400 तक। सभी सम संख्याएं, ठीक है जनाब। 8 10 12 से चलेंगे और कहां तक आएंगे? 400 तक। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो साहब 408, और भाग किससे मार दो? अब 2 से भाग दे के होता ना, कितनी बार जाएगा? 408 का आधा 204, कितना आएगा? 204। ऑप्शन 204। बोलो कर सकते हो ऐसे? देखते के साथ ही मार दोगे? मार दोगे तो इससे आगे आ जाओ फिर। ये करके बताओ 1 से 63 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 to 63। देखो 1 से 63 तक, 1 से 63 तक संख्या चाहिए जनाब। इसको कौन सी? एक तो साहब सम नहीं है, विषम है। कौन सी होगी? सबसे पहली 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करके कहां तक जाना है? 63 तक। तक जाना है 63 तक, यानी इससे आगे नहीं जाना है। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी? 62, और इससे पहली सम संख्या कौन सी होगी? 6। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसके बीच में और भी संख्या, बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर किससे का भाग दे दो? 2 का। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर कितने का भाग दे दो? 2 का। तो कितना? 64, और डिवाइड किससे मार दो? 2 से। तो कितना? 32। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऑप्शन डी।
चलो आसान है बातें सारी की सारी। टाइप 11 है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। देखो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। वेरी गुड। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n की स्क्वायर या n गुणा, ये बात भी सही है। फॉर्मूले से तो मैंने आपको बताया था, जाना ही नहीं है, सिर्फ एक बार नजरों से देख लेना। फॉर्मूले का कहीं भी कोई भी रोल नजर नहीं आएगा। देखो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 15 विषम संख्या चाहिए। बोलो, पहली विषम संख्या साहब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। गिनो कितनी होगी? 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, 2, 12, 2, 14 और 1। बोलो, प्रथम 15 विषम संख्या। प्रथम 15 विषम संख्याएं आपके सामने हैं। 15 है तो 7 इधर छोड़ दो, 3, 3, 6, 1, 7 और 7 इधर छोड़ दो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो बीच में कौन बच गई साहब? 15। 15 ही आपका क्या है? एवरेज। 15 ही आपका क्या है? एवरेज। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो पहली संख्या जनाब और अंतिम संख्या को जोड़कर डिवाइड मार दो। किससे? 2 से। 29 और 31 और डिवाइड कितने से मार दो? 2 से। तब भी आंसर फेंक देगा बाहर। कितना? 15। तब भी आंसर कितना आएगा? 15। इसमें देखो क्या है? n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? n पूछा क्या है? प्रथम 15। n का मान भी कितना? 15। तब भी कितना? बोलो, समझ पाएगा इस बात? आओ तो आगे फिर। 1 से 95 तक विषम संख्याओं का औसत कितना है? 1 to 95। विषम संख्याएं पूछी है। 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। कितनी होगी? 93 होगी और कितनी होगी? 95 होगी। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दो और भाग दे दो। किससे? 2 से। तो आपका आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। ऑप्शन डी। कितना आएगा? 48 आएगा। ऑप्शन डी। बोलो, समझ पाएगा इस बात को? आसान सी बातें हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करना के बारे में विचार। और इसी के साथ इस चैप्टर की भी सेवाएं क्या हैं? समाप्त हैं। कि आगे की कहानी के आगे का नया चैप्टर वो कल पढ़ेंगे। चलो तो फिर इसका आप बता ही दो, साथ साथ में आंसर भी बता दो कितना आएगा, और फिर इस चैप्टर की सेवाएं समाप्त करते हैं। बोलो, 3, 5, 7 और कहां तक जाना है जनाब? 15 तक। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो। कितना? 18। डिवाइड मार दो किससे? 2 से। तब कितना आंसर आएगा? अब 9 आएगा। ऑप्शन आएगा। बोलो, बातों को समझ पाए क्या? आपका होमवर्क भी मैंने ही कर दिया। ठीक है जनाब, इसके आगे का जो भी कहानी होगी
इसके आगे का जो भी रंगारंग कार्यक्रम है वो कल पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।